प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 2 तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर के लिए सिलेबस पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए मैं आपको एक एक करके सिलेबस समझाता हूँ। देखिए पार्ट 2 में आपका कितना पेपर होगा? 2 पेपर, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 3 में आपका 3 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में आपका एडवांस कैलकुलस आएगा और एडवांस कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है? कंटिन्यूटी, सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और इससे एक क्वेश्चन आएगा, कितना पढ़ लेने से। इसके बाद आपका आता है मीन वैल्यू थ्योरम और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। मीन वैल्यू थ्योरम में आपका क्या आएगा? रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। डॉरबॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आएगा। इसके बाद टेलर्स थ्योरम आएगा और टेलर्स थ्योरम आएगा विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर। अलग अलग रिमाइंडर के लिए अलग अलग फॉर्म हम लोग लिखेंगे, इससे एक क्वेश्चन आएगा। फिर अगला है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल। अभी तक हम लोग 1 वेरिएबल का लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़े हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल का पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन, चेंज ऑफ वेरिएबल, यूलर थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, इससे एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, मैक्सिमा मिनिमा, सैडल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड, इससे एक क्वेश्चन आएगा। यानी कि एडवांस कैलकुलस से आपका कितना क्वेश्चन पूछेगा? तो 4 क्वेश्चन पूछेगा एडवांस कैलकुलस, समझ गए? इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग ग्रुप बी और ग्रुप सी पढ़ते हैं। इसको आप तेजी से नोट कीजिए। देखिए ग्रुप बी से आपका क्या है? ग्रुप बी से बीटा एंड गामा फंक्शन, डबल ट्रिपल इंटीग्रल, डिस्क्रीट इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रल, इससे एक क्वेश्चन आएगा। और ये जो है ना, ये आपका किस बुक का है? तो ये एडवांस कैलकुलस का है, एडवांस कैलकुलस के बुक से, ये बुक से, समझ गए? ये हम लोग पढ़ेंगे एडवांस कैलकुलस के बुक से। इसके बाद आपका है डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंसेस, थ्योरम्स ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कुची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन, एक क्वेश्चन। सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, कंपैरिजन टेस्ट, कुचीज रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रैप्स टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डिमॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट, कुचीज कंडेंसेशन टेस्ट, इससे एक क्वेश्चन। अल्टरनेटिंग सीरीज, लेबनिज थ्योरम, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, इससे एक क्वेश्चन। ये जो आखिरी का आपका 3 है, ये 3, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज के बुक से, इनफाइनाइट सीरीज के बुक से। ये इनफाइनाइट, ये लास्ट का तीनों आपके इनफाइनाइट सीरीज के बुक से हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं ग्रुप सी आपका क्या है। अब देखिए ग्रुप सी से क्या पूछता है। तो ग्रुप सी में हम लोगों को बुक पढ़ना है स्टैटिक्स। ग्रुप सी के लिए हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन में आता है एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, इससे एक क्वेश्चन आएगा। वर्चुअल वर्क, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इससे एक क्वेश्चन आएगा। कैटनरी, इससे एक क्वेश्चन आएगा। फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस, पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सेस, रेंजेस एंड नल लाइंस एंड प्लेन्स, इससे एक क्वेश्चन आएगा। तो आपका कुल मिलाकर कितना हो गया? तो 12, यानी कि टोटल ग्रुप सी से कितना क्वेश्चन पूछेगा? तो 4 क्वेश्चन पूछेगा।
फाइनली क्या देखिए आप, फाइनली देखिए ग्रुप ए, ग्रुप ए से आपका हो गया एडवांस कैलकुलस, इससे 4 क्वेश्चन पूछेगा। ग्रुप बी, ग्रुप बी में आपका एडवांस कैलकुलस से 1 क्वेश्चन और इनफाइनाइट सीरीज, इससे पूछेगा 3 क्वेश्चन। ग्रुप सी स्टैटिक्स, इससे पूछेगा आपका 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 4 तिहाई कितना हो गया, 12 क्वेश्चन हो गया, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपका जो है 8 ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितने नंबर का, 2.5 नंबर का, तो 8 दूनी 16, और 16 और 4 कितना, 20, 20 नंबर का आपका रहेगा क्या चीज, 20 नंबर का आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव। और ये तीनों ग्रुप से मिलाकर हम लोगों को कितना क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 क्वेश्चन का, तीनों ग्रुप से मिलाकर 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 16, तो 16 पंचे 80 हो गया। और हर एक क्वेश्चन में 2 भाग होता है, ए और बी, तो ए 8 नंबर का पूछेगा और बी भी कितने का पूछेगा, 8 नंबर का। यानी कि एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए कितना क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, 2 पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका कंप्लीट हो गया। तो 20 और 80 100 नंबर आपका टोटल हो गया पेपर 3 से, ठीक। होप कि सिलेबस समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कीजिए, फिर पेपर 4 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पेपर 4 पेपर 4 की ग्रुप ए में डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्या है, तो सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, पावर सीरीज मेथड, बेसल्स लेजेंडर हाइपरजोमेट्रिक इक्वेशंस, बेसल लेजेंडर हाइपरजोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, कन्वर्जेंस, रिकरेंस एंड जनरेटिंग रिलेशंस, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ फंक्शन, स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस, रिलेटिविटी ऑफ आइगन वैल्यूज, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ बेसल फंक्शंस, लेजेंडर पॉलिनोमियल, इतना से 2 क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन, लिनियरिटी ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स, शिफ्टिंग थ्योरम, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वोल्यूशन थ्योरम, सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन, इससे पूछेगा 2 क्वेश्चन। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से हो गया 4 क्वेश्चन। ग्रुप बी भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है, उससे 4 क्वेश्चन पूछेगा। पहले इसको लिखिए, फिर ग्रुप बी और ग्रुप सी आपको बताते हैं। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन वही है जो आप पार्ट 1 में खरीदे थे, समझ गए, जो पार्ट 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन खरीदे थे वही ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अलग से नहीं है। देखिए ग्रुप बी भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, इससे 4 क्वेश्चन पूछता है, और वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हम लोग पार्ट 1 में खरीदे थे। इसमें क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लैग्रेंज सॉल्यूशन, सम स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन व्हिच कैन बी सॉल्व इजीली बाय मेथड अदर देन द जनरल मेथड, 4 फिर जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, इतना पढ़ने से 2 क्वेश्चन आएगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर्स, classification of linear partial differential equation of second order, homogeneous and non-homogeneous equations with constant coefficients, partial differential equation reducible to equation with constant coefficients और मॉन्क्स मेथड, इससे पूछेगा आपका 2 क्वेश्चन। तो इस तरह से ग्रुप बी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ग्रुप सी में होता है डायनामिक्स, डायनामिक्स बुक हम लोग पढ़ेंगे, इससे 4 क्वेश्चन पूछता है। क्या क्या है, तो आपका पहला क्वेश्चन के लिए वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन अलोंग
रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन एंड अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलास्टिक स्ट्रिंग्स, इससे एक क्वेश्चन आएगा। मोशन और स्मूथ एंड रफ प्लेन कर्व, मोशन इन ए रेसिस्टिंग मीडियम, मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरिंग मास, इससे एक क्वेश्चन। सेंट्रल ऑर्बिट्स, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशंस, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इससे आपका आएगा एक क्वेश्चन। इस तरह से आपका डायनामिक्स से भी 4 क्वेश्चन आएगा। ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। पूछने का तरीका वही है जो थर्ड पेपर में आपको बताए थे, तो आप इसको नोट कीजिए।